जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ट्रेंडिंग ग्लोबल टॉपिक पे मैं एक लेक्चर देने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम डायरेक्टली आते हैं ओबेसिटी, मोटापा। आज का दिन में ये एक बहुत भयंकर समस्या है। हर 5 में से 2 इंसान ओबेसिटी या मोटापा से ग्रसित है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि 2022 में 2022 में जो सर्वे किया गया था उसमें लगभग 2.5 बिलियन लोग ओवर वेट कैटेगरी में आते थे एंड उसमें से भी 0.89 बिलियन लोगों का ओबेसिटी यानी कि जिनका बॉडी वेट बीएमआई अबव 30% 30 केजी पर मीटर स्क्वायर था उनमें आते थे। तो ये बहुत बड़ा समस्या है एंड आगे का जो स्टैटिस्टिक्स, आगे का जो हम लोग का जो आंकड़े आते रहते हैं उसके मुताबिक ये पता लगता है कि इस साल 2025 का एंड तक लगभग दुनिया का 18% मेल एंड 21% फीमेल ओबेसिटी से ग्रसित होंगे, यानी कि 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बी ओबेस। ठीक है, 39% मतलब ऑलमोस्ट 40, मतलब कितना हो गया परसेंट से 100% में अगर पूरा होता है कितना, आधा से थोड़ा सा कम, दे विल बी ओबेस। ठीक है, ये एक ऐसा स्थिति है जिसमें क्या हो ना, शरीर में फैट का मात्रा बढ़ जाता है और शरीर का वजन बुरी तरह बढ़ते रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो बॉडी हाइट के मुताबिक एक तो वेट होना चाहिए जिससे शरीर पूरा फिट दिखे, फैट ना दिखे। ये इस टाइम में क्या होता है, शरीर फिट दिखता नहीं है, पूरा फैट दिखता है। ठीक है, ओबेसिटी ये अपने आप में एक बहुत जटिल स्थिति है क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारियां आती है। ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा था, आज के दौर में हर 5 में से 2 इंसान ओबेसिटी से प्रभावित है। ये ओबेसिटी ना कि बहुत सारे बीमारी लाता है, क्या क्या लाता है वो भी मैं अभी बोलूंगा, इसीलिए वीडियो को देखिएगा, आप लोगों का काम का चीज है। बट ये मानसिक स्थिति भी इंसान का खराब करता है। तो पहले लक्षण पूछ लेते हैं, लक्षण क्या बोले, ओबेसिटी या मोटापा दूर से दिख जाता है। एक इंसान जो नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल वेट फुटक पड़ता है, आपको दूर से पता लग जाएगा। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, जो एक 3 कैटेगरी है, जो हाइट से वेट का मुताबिक अगर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो 18 से 25 तक, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, 25 से 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर, दिस कम्स इन ओवरवेट कैटेगरी एंड 30 एंड अबव कम्स अंडर ओबेसिटी। ठीक है, तो ये कैसे नापते हैं, आपका जो वेट है वो ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए कैसे, आपका जो हाइट है, अगर आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर तो 1.7 मीटर हो गया, उसका स्क्वायर करिए, जितना होता है उसको अपना वेट को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको बीएमआई क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वर्ल्ड का कहीं का भी, पुलिस फोर्सेस में, जब भी यूनिफॉर्म सर्विस में, इसमें 2-3 चीजें और दिखा जाता है। हाइट का कॉरेस्पॉन्डेंस एक वेट होता है, वो वेट से अगर 10% से 20% तक भी ठीक है तब वो एक कैटेगरी में आएगा, बट अबव 20% आने से ही वो ओवरवेट कैटेगरी में आएगा, अबव 30% आने से वो ओबेसिटी में आएगा। तब उन लोगों को मेडिकली टेम्पोररी डिक्लेयर किया जाता है और उनको टाइम दिया जाता है, वेट घटाइए फिर दोबारा काम पे लौटिए, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रमोशन वगैरह रुक जाता है। ठीक है, ये मैंने एक चीज जस्ट बोलते बोलते मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर किया हूं। ठीक है, अच्छा अभी कारण, ओबेसिटी का कुछ तो कारण होगा। कारण क्या, एक तो है जेनेटिक फैक्टर, घर में अगर खानदानी सब एकदम तगड़ा है फिर तो कभी ना कभी ये बंदा भी तगड़ा होगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो। ठीक है, तो ये जेनेटिक फैक्टर है, पापा मम्मी दादा दादी को अगर तगड़ा है, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, वो बेटा भी इसका कभी ना कभी ओबेसिटी से ग्रसित हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, लाइफस्टाइल, क्योंकि ओबेसिटी एक बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर लाइफस्टाइल में उतना एक्टिविटी नहीं रहा एंड डाइट हैबिट, खाने पीने का बहुत शौकीन है, तेल मसाला चटपटा बहुत खाते रहता है, तब भी ओबेसिटी होगा। फास्ट फूड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फास्ट फूड है।
आज के बच्चे लोग को हम देखते हैं, वो एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन जाता है, एक तो रोल खरीद के खाते खाते अगला ट्यूशन पहुंच जाता है, वहां से तीसरा ट्यूशन गया, एक और रोल खरीद के खाते खाते वहां तक पहुंच गया। दिस ऑल आर द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द ओबेसिटी। खाने पीने का भोजन मात्रा बहुत संतुलित होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, जिनका इतने सारे अदर्स एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट जो रुचि रखता है, जैसे पहले का टाइम में गेम्स ग्राउंड में हुआ करता था, आजकल गेम्स कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब हो गया, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। ये भी ओबेसिटी को एक जोड़ता है, ठीक है। एक होता है स्लीप पैटर्न, नींद से भी ओबेसिटी। जो बंदा बहुत ज्यादा सोता है उसका बॉडी उतना देर तक इरेक्टिव रहता है, जितना ऊर्जा बॉडी में मिल रहा है उससे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब भी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली मोर फूड लेस वर्कआउट, दैट इज द मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू बीइंग ओवरवेट और ओबेसिटी। मोटापा में ये बहुत बड़ा हाथ इनका है, बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत कम शारीरिक काम करना। फिर कुछ होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ कंट्रीज में जहां पे ठंडी का मौसम बहुत ज्यादा है, वहां पे लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ऐसे कम होता है, ओबेसिटी का मात्रा बढ़ जाता है। अच्छा, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना खाते रहता है, वो न्यूट्रिशियस खाना खाते खाते ओवर ईटिंग हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, ठीक है। कल्चरल कुछ एक बैकग्राउंड है जहाँ पे कभी कभी, जैसे शादी के बाद में नए नए दुल्हन को इतना किलो घी खाना है इतना दिन में, इस तरह का कुछ चीजें हैं, इतना मिठाई खाना है कुछ दिन में, ये सब चीजें भी वजन को अत्यधिक बढ़ा देता है और लोगों का ओबेसिटी हो जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है, कुछ पेशेंट्स है, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट्स है, उनका फिजिकल एक्टिविटी होता नहीं है। कुछ साइकोन्यूरोसिस प्रॉब्लम्स है, कुछ किसी का साइकोसिस प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है। इन लोग खाना तो खा लेता है, फिजिकल काम करता नहीं है। अच्छा, कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, इससे भी लोग ज्यादा सोते हैं, ओबेसिटी हो जाता है। कुछ डिजीज लाइक एंडोक्राइन सिस्टम का जो डिजीज है उससे भी ओबेसिटी होता है। इस बारे में एक चीज और बोल देता हूं, ड्रग्स, मेडिसिन, स्टेरॉइड्स ओबेसिटी को एक बढ़ावा देता है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह बोलेगा, स्टेरॉइड मेडिसिन अगर देना है तो डॉक्टर साहब जिस तरह बोलेंगे उस तरह लेना है, ना कि अपना मन मर्जी से, ठीक है। अच्छा, अभी इसका ओबेसिटी से प्रॉब्लम क्या क्या होता है ये थोड़ा जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबसे पहले क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 DM, ठीक है, ये हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। नंबर 3 हार्ट डिजीज हो सकता है, एंड उसके इफेक्ट से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ तरह के कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स, कोलन कैंसर्स, यूट्रस कैंसर्स, ये भी ओबेसिटी का ही देन है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी से एक चीज और क्या होता है, आपका वेट बढ़ जाएगा तो आपका जो जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाएगा, लो बैक पेन, ये जो लो बैक एरिया में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है तो लोग उल्टा पल्टा बोलते हैं, सामने बोलते हैं, कभी कभी सामने बोलने पर तो पीछे जरूर बोलते होंगे, तो उससे भी लोगों का डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। ओबेसिटी पर ऐसे क्या होता है, जब आप सो रहे हैं, सोते सोते अचानक आपका सांसें रुक जाती है या सांसें रुकने का एहसास होता है, जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, मैंने लिखा होगा कहीं पे, स्लीप एपनिया ये होता है। स्लीप एपनिया होने से भी सांसें रुक जाती है, तो इंसान को एक बेचैनी महसूस होता है, दिस इज एट्रिब्यूटेबल टू ओबेसिटी, ठीक है। अच्छा, एक होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है ना, जो जिसका वेट ज्यादा है उसका मूवमेंट स्लगिश हो जाता है, उसका जो रिएक्शंस वो स्लगिश हो जाता है, अचानक कोई घटना घट जाती है उस पर रिएक्ट बहुत लेट से। चलिए, अभी तो बात हो गया रिगार्डिंग ओबेसिटी, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। अब कुछ बातें हो जाते हैं इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए। प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या आता है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, साग खाइए, एंड जो रोटी वगैरह खाएंगे उसको चालिएगा नहीं, उसका जो भूसी सहित, चोकर सहित रोटी का जो आटा है उसे गूंथ के रोटी खाइएगा। अच्छा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप लोग माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ता में 150 मिनट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अगर दमदार एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, 75 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज मिनिमम करना है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इसे कम नहीं करना है। और वॉकिंग अगर करना है तो डेली वॉकिंग करिएगा, मिनिमम 1.5 किलोमीटर स्पीड होगा,
एट द रेट ऑफ 180 स्टेप्स पर मिनट। ये आपका शरीर को पूरा हिलाता है एंड हर तरह से हर मसल्स को आपको एक्टिविटी दिलाता है, ठीक है। एडिक्वेट स्लीप, 6 से 8 घंटा का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सोने से वेट बढ़ता है, कम सोना भी नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगा। 6 से 8 घंटा का नींद पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर होता है मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन में हम ये बोल सकते हैं जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करता है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है ये भी अच्छा काम करता है, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है जो भूख को कम रखता है ये भी अच्छा काम करता है। अगला कि आप लोगों का डाइट चार्ट का भी सहारा लेके वेट कम कर सकते हैं। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है इसमें आता है लाइपोसक्शन एंड बैरियाट्रिक सर्जरी। आप जब सर्जन के पास रिपोर्ट करेंगे एक्सेसिव फैट के लिए, ही विल प्रॉपरली गाइड यू ये करना क्या है, लाइपोसक्शन करना है या फिर बैरियाट्रिक सर्जरी करके आपको इनिशियल फेस लिफ्ट देना है। बाकी इसको मेंटेन करना ये आपका काम होता है, ठीक है। एंड कुछ होता है बिहेवियरल थेरेपी, जैसे क्या करना है, काउंसलिंग करना है। जो सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि आप एक्सेस फूड ना खाओ, बैलेंस डाइट लो, हेल्दी लाइफ जियो, ये सब करेंगे। इसमें क्या ना आप मोटिवेट हो जाएंगे एंड और भी बेहतर करके डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और अच्छी तरह करके वेट को कम करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें होगा आपके लिए प्रॉपर डाइट चार्ट। 1-2 डाइट चार्ट हम देंगे ताकि उसमें से बेस्ट आप यूज कर सको और आपका वेट कम कर सको। मेरा डाइट चार्ट से एक हाइस्ट जो कम हुआ है 17 डेज में 15 kg तक रिड्यूस हुआ है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप अगर डाइट चार्ट प्रॉपर फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप लोगों को भी काफी मात्रा में वेट कम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।